आ रही है। अब देखते हैं क्यूब और रोलअप, यानी कि एक के अंदर सब टोटल, एक के अंदर ग्रैंड टोटल, और दोनों एक साथ। देखो, इसी में एक टेबल बना देता हूं। एक एम्प्लॉयज नाम का ईएमपीएस कर देता हूँ। एक ईएमपीएस नाम का बना दिया टेबल, जिसके अंदर दे दिया एक आईडी, नेम दे देता हूँ, या नेम की जगह दे देता हूँ डिपार्टमेंट, ठीक है समझने के लिए। एक दे दिया डिपार्टमेंट का नाम, और किस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी आ रही है। नहीं, उसको वो ज्यादा एट्रीब्यूट नहीं दूंगा, समझ नहीं आएगा फिर ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे दिया इंच। तो ये टेबल बन के हमारा हो गया रेडी। अरे मैं नहीं सुन रहा तेरी। तो बस जो एट्रीब्यूट बनाने में तो दिक्कत क्या हो रही है, मुझे कॉन्सेप्ट समझाने में दिक्कत हुई तो एट्रीब्यूट उठवा रहा है वहां पे। अब देखो, हमने क्या किया, इसके अंदर दो या तीन रिकॉर्ड डाल दिए, यानी कि सेम डिपार्टमेंट के और डिफरेंट डिपार्टमेंट के। जैसे इंसर्ट इनटू ID1, ये डाल दिया डिपार्टमेंट हमने IT का, इसमें डाल दी। सेम दे दिया, तो इसका दे देते हैं आपकी बात, IT की जगह दे देते हैं डेवलपमेंट दे देते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट में दे दिया हमने पैकेज। और अटैक आ गया। हाँ, ज्यादा बड़ा अमाउंट आएगा तो फिर तुम्हें टोटल करने में दिक्कत होगी उसकी। यहाँ दिया, ठीक है। फिर से दे दिया IT का, फिर 2500। फिर से डेवलपमेंट का दे दिया 5000 रुपये। ID चेंज कर देता हूँ 3 और 4। उसके बाद फिर दे दिया, अब दूसरा डाल देते हैं। ये हो गया, टेक्निकल डिपार्टमेंट के आ गए 1500 रुपये, और अकाउंटेंट आ गया 2000। समझ आ गया। ये कुछ रिकॉर्ड हमने डाल दिए, और इसमें एक कॉमन रिकॉर्ड और डाल, चलो तो नहीं बहुत है, एक और दे देता हूँ टेक्निकल का। यहाँ दे दिया ID नंबर 7। तो ये दे दिया दिस, इसका दे दिया हमने। इतना क्लियर। और वो जीरो की जगह ओ। ये कुछ टेबल हमने बना दिए। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, जरा एक स्टेटमेंट बना के दिखाओ कि डिपार्टमेंट वाइज, समझ आ गया, डिपार्टमेंट वाइज एक ग्रुप बन जाए। पहले तो क्या स्टेटमेंट होगी बताओ। ग्रुप बनाना है। सिलेक्ट, बोलो सिलेक्ट। सिलेक्ट डिपार्टमेंट, टेबल का नाम मैंने लिख दिया आगे। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय। यहाँ आ गया एक ग्रुप बाय, किसके बेस पे, डिपार्टमेंट के बेस। इतना समझ आ गया। ग्रुप बन गए। अब दूसरा आंसर बताओ कि जितने भी ग्रुप बने हैं, ईच ग्रुप के अंदर टोटल कितना कलेक्शन है। अरे डिपार्ट, मुझे कमांड चाहिए। ग्रुप तो मैंने बना दिए,
कि मेरे पास 3 ग्रुप हैं। अब मैंने क्या कह दिया, अब मुझे बताओ कि ये 3 ग्रुप के ऊपर मंथली में कितना खर्च कर रहा हूँ। बात समझ रहे हो? मंथली खर्च का मतलब 2500 प्लस 2500, 5000 रुपये कहाँ लिख के आ जाए, आईटी के सामने। समझ आ गया? क्लियर? इतना समझ आ गया? अब बताओ क्या स्टेटमेंट दोगी। अभी मेरा कोई नया टॉपिक नहीं है, सब पुराने टॉपिक हैं ये। ट्यूब कैसे लगेगा बता फिर, वही जो बताना चाह रहा है मेरा। बोलो, पीछे की स्टेटमेंट क्रॉल करो, क्या होगा। अभी नई स्टेटमेंट कुछ नहीं है। हैं? यहाँ पे क्या लगा दूं? सम के कहाँ पे? यहाँ पे सम। समझ आ गया? इतना क्लियर? अगर मेरा ठीक है, इतना क्लियर। इसने दिखा दिया कि भाई अकाउंटेंट पे इतना, इस पे इतना, इस पे इतना, यानी कि ये काम करने के लिए अब मुझे क्यूब या रोलअप पढ़ने की जरूरत तो है नहीं। भाई ये फंडामेंटल मैं ग्रुप बाय से कर सकता हूँ। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब इसने क्या कहा कि अगर आप या तो काम ये ग्रुप बाय के थ्रू कर लो, या काम मैं आपको क्या दे रहा हूं, रोलअप एंड क्यूब। क्लियर है यहां तक? भाई हम ग्रैंड टोटल सब टोटल इनमें भी कर सकते हैं, बट इनमें थोड़ा लिखते वक्त हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये स्टेटमेंट उसी हिसाब से बनेगी। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में क्लियर है? यस सर। तो अगर मैं रोलअप की बात करूं तो रोलअप का काम क्या होता है? कैलकुलेट द सब टोटल। क्लियर? रोलअप की बात करें तो रोलअप क्या करता है? कैलकुलेट द सब टोटल। इस स्टेटमेंट क्लियर है या कोई डाउट या कुछ पूछना है? पहले तो ये बताओ मुझे। ग्रुप बाय का क्या मतलब होता है बताओ से पहले। आगे तीनों बैठे, तुमने स्टेटमेंट बताइए, बताओ। देखो, ये टेबल है तुम्हारे पास। ठीक है, अगर तुम्हें डिपार्टमेंट के बेस पे ग्रुप बनाने हो, कितने बनेंगे? 4। तो हमने क्या किया, 4 बनेंगे। तो उसके लिए हमने दे दिया ये स्टेटमेंट। क्लियर? ई अब हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट और चलाई, देखो समझने के लिए। अब मुझे चेक करना है भाई जितनी भी सैलरी आई है उन सबका सम हो जाए। ये टोटल सैलरी आ गई और ये ग्रुप आ गए। अब हमने तीसरा क्वेश्चन बोल दिया कि अब मुझे क्या करो, इनका सब टोटल दिखा दो। ये तो ग्रैंड टोटल हो गया। बात समझ आ गई ना? ये तो ग्रैंड टोटल हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? सब टोटल। कि अकाउंट्स के पास इतना, डेवलपमेंट के पास इतना, आईटी के पास इतना। समझ आ गया? तो उसके लिए हमने क्या किया, ये स्टेटमेंट चला दी। क्लियर? ये ग्रैंड टोटल, ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट वाइज सब टोटल। समझ आ गया? बस ग्रुपिंग करने के लिए सेम टाइप का डाटा मैं एक जगह स्टोर कर दूंगा। यानी कि ये काम करने के लिए मुझे 3 बार अलग अलग स्टेटमेंट बनानी पड़ी। अब यही काम करने जा रहा हूं किसके बेस पे? रोल अप और क्यूब के बेस पे। क्लियर है यहां तक? देखो, ग्रुप बाय में कैसे करना था, इतना क्लियर है या कुछ पूछना है किसी को? ये बताओ पहले। इतना क्लियर है ना सबको? अब यही काम अगर मुझे, ठीक है, यही काम अगर मुझे अब इसमें करना हो तो रोलअप क्या कहता है? रोलअप इज अ, क्या रिटर्न करके देगा मुझे? सब टोटल। क्लियर? तो सब टोटल पे काम करने के लिए क्या कह रहा है? सबसे पहले आप एग्रीगेट फंक्शन बना लो। एग्रीगेट फंक्शन बनाने के बाद जो भी आप इसमें लिखना चाहते हो, पहले मैं इस कमांड को चला के देखता हूँ क्या कह रहा है। बोलो क्या कह रहा है ये। एरर आ गया भाई, इसे ग्रुप बाय तो चाहिए चाहिए।
रुको, यहाँ दो सिलेक्ट ग्रुप बाय। इसमें बात को समझना। और रुको, इसके जो ऊपर स्टेटमेंट लगी है, दोनों में डिफरेंस देखना, समझ आ जाएगा कि कीवर्ड को ऐड करने से क्या हुआ। पहले देखो, इसको चलाता हूं। समझ आ गया क्या आउटपुट आया? जब हमने क्या करा, सिंपल बस इसके बीच में क्या लगा दिया बाई के बाद, रोल अप। अब क्या डिफरेंस आएगा स्टेटमेंट में वो देख लो। समझ आ गया? भाई उसने सब दिया था, इसने सब पूरा शो करके दे दिया एक ही स्टेटमेंट के अंदर। कितना क्लियर? कितना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर, क्लियर है। क्लियर है ऑफलाइन में यहाँ तक? फिर गए। अब क्या कहिए, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे भाई, नाम भी लिख के आ जाए। तो नाम लिखने के लिए क्या प्रॉपर्टी लगाओगे बताओ? डिपार्टमेंट के आगे यहाँ पे क्या लगा दूं? कोमा टोटल। फिर कॉलम का नाम चेंज करना है। अच्छा, एस से ये लो। अरे कहाँ पे बताओ, वहीं लगा दूं जहाँ कहना चाहिए, यहाँ पे। लास्ट में इसके ब्रैकेट के बाद। एरर आ गया पहले ही। भाई कॉलम का नाम अगर चेंज करना है तो सिलेक्ट और फ्रॉम के बीच में होना चाहिए। बताओ अब। भाई अगर मैं एस कीवर्ड लगाता हूं, वो तो कॉलम पे काम करेगा या रो पे काम करेगा? तो फिर बात को सुनो। अगर मैं एस कीवर्ड लगाता हूं, टेम्परेरी कॉलम का नाम चेंज करूं, एसपी कमांड से कॉलम का नाम चेंज करूं, वो रो पे करेगा या कॉलम पे करेगा? पहले ये सोचो। कॉलम पे करेगा, तो इसका सोचने का मतलब तो बनता ही नहीं हमारा। मैं रो में तो जा ही नहीं सकता डाटा लेके। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो, तो हमने क्या किया, अगर मुझे ये काम करना है तो कह रहा है आप इसी स्टेटमेंट में जाओ। अब रोलअप ने यहाँ पे कैलकुलेशन तो करके तुम्हें दे दी। अब इसका अगर नाम तुम यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहते हो तो स्पेलिंग लिखो कोलैप्स, यहाँ दो COLEPSE। क्लियर? इसका काम होता है प्रोवाइडिंग द हेडिंग। क्या देगा ये? हेडिंग। ब्रैकेट ओपन करो। हेडिंग का जो भी नाम तुम्हें देना है, क्या हेडिंग का नाम दिया जाए? तो यहाँ दे देते हैं हम। तो यहाँ पर आ गया डिपार्टमेंट टोटल या डिपार्टमेंट ऑल, जो भी आप देना चाहते हो। शॉर्टकट में कर देता हूँ बस, ज्यादा लेंथी कॉलम ना जाए, डाटा भी दिख जाए। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? हेलो? इतना क्लियर? सबसे पहले क्या करे, कॉलम का नाम ये रिप्रेजेंट करे। अब नाम रिप्रेजेंट करता है तो कह रहा है किस कॉलम के लिए करना है ये तो मुझे बताओ। क्या चीज? इतना क्लियर है? स्पेलिंग गलत होगी तो देख लूंगा बाद में, रुको। ये इतना क्लियर है यहाँ तक? तो COA। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा उसने, कॉलम का नाम मेंशन करा। उसके बाद क्या आप उसकी हेडिंग देना चाहते हो? इतना समझ आ गया? उसके बाद जो सिनेरियो तुम्हें लिखना है लिखते रहो। इतना क्लियर? मैंने अभी सिर्फ डिपार्टमेंट वहां से हटा दिया। ये क्या करके देगा पहले वो देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फ्रॉम टेबल का नाम ग्रुप बाय हमने दे दिया डिपार्टमेंट। यानी एक कॉलम भी कम हो गया
क्लियर। सब टोटल भी आ गया, ग्रैंड टोटल भी आ गया। अब इनका नाम देना है मुझे, तो मैंने दिया। अब आएगा एस डिपार्टमेंट नेम एस टोटल। समझ आ गया। सैलरी बनानी है, फीस डिस्काउंट चेक करना है आपको। क्लियर। तो आप कहीं पर भी इनको कॉल करा सकते हो। बोलो। आ गया सबका, सब टोटल आ गया, या कुछ पूछना है बताओ। क्लियर। सिर्फ दो, ग्रुप बाय मेथड बन रहा है पूरा। बस ग्रुप बाय में लास्ट में रोल अप लगा देना, और पर्टिकुलर रो में हेडिंग देनी है, तो इस क्लास को आप यूज कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है। बोलो। इतना क्लियर है। इसने क्या दिया है मुझे, मैं सबका सब टोटल करके दे रहा हूं, और कुछ नहीं। बात को समझना। सब टोटल का मतलब सिर्फ सब टोटल। अब एक कॉन्सेप्ट ये आता है इसमें हमारे पास, कि अब मुझे उनका टोटल बताओ कि आईटी में कितने मेल का कौन अमाउंट जा रहा है, कितने फीमेल का अमाउंट जा रहा है। बात समझ के आ गए, यानी कि इसके अंदर भी क्या हो, सब कैटेगरी। समझ आ गया। खाली सब टोटल करना है तो रोल अप चल गया। इसके अंदर भी जाना है, जैसे आप चले गए अकाउंट्स। क्लियर। अब अकाउंट्स में जैसे मान लो डेवलपमेंट आ गया। अब डेवलपमेंट में मैं 10,000 रुपये पे कर रहा हूँ। अब 10,000 रुपये मैं कितने लोगों पे पे कर रहा हूँ। अब मान लो 10,000 में 4 एम्प्लॉई हैं, 2 मेल 2 फीमेल, तो उनके बारे में भी डिटेल निकाल के दे अभी। समझ आ गया। क्लियर। तो सब टोटल के बाद अगर आपको ग्रैंड और सब दोनों मिक्स एक साथ करना है, तो उसके लिए क्या चलाओगे, क्यू। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन में। Yes, sir. क्लियर। यानी कि अब चलो एक टेबल और बनाते हैं। ये पहले काम हमारा कंप्यूट कंप्यूट बाय करता था। क्लियर। अब आ गया रोल अप और क्यू। एक टेबल और बनाते हैं, क्रिएट टेबल EMP 8। क्लियर।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब जितना ज्यादा डाटा इसमें होगा प्रॉपर आउटपुट आपको दे देंगे। मैंने कुछ आइटम डाल दिए हैं यहाँ। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है इसमें, देख लो। IT टैग, चलो एक और डाल देता हूँ टैग के नाम से, इसमें भी आ ही जाए। बस। इसमें है मेल कैंडिडेट, ये कर दिया। फीमेल कैंडिडेट। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? सबसे पहले इस पे लगाते हैं क्यूब, रोल अप लगाते हैं जो हमने पहले लगाई थी स्टेटमेंट। तो उसमें क्या डिफरेंस दिखाता है ये। तो हमारी स्टेटमेंट तो ये रही। बस अब यहाँ पे चेंज हो गया टेबल का नाम। ठीक है। MP8। तो सैलरी सेम सैलरी छोड़ दिया हमने। और डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट छोड़ देता हूँ, उसके डिपार्टमेंट के बेस पे ग्रुप बनाए। ठीक है। तो एक बार चलाते हैं। क्लियर यहाँ तक या कुछ पूछना है, देख लो। इसके अलावा जो जो कॉलम तुम्हें चाहिए यहाँ पे बस कोमा लगाते जाओ, देते जाओ। बट ये सोचना कॉलम लगाते वक्त मान लो अगर मैंने ID दे दिया तो क्या ID के बेस पे काम होगा? तो ये कॉलम का ध्यान रखना बस, ये ग्रुप के हिसाब से ही कॉलम हो। ठीक है। क्योंकि जब उसमें यूनिक मिलेगा तो मैं इन दो को चला नहीं पाऊंगा। एक ग्रुप बाय लगा हुआ है ना इसमें। क्लियर? चले यहाँ तक क्लियर या कुछ पूछना है? इतना क्लियर है? मैंने क्या चेक करा, ठीक है, रोल अप की जगह मैं लिख के देखता हूँ क्यूब, कुछ काम होगा या नहीं होगा। तो मैं क्यूब लिखूं या रोल अप लिखूं, देखो। क्यूब लिखता हूँ, आउटपुट देख लो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे अभी के लिए रोल अप लिखता हूँ तब भी आउटपुट सेम आ रहा है, डिफरेंस तो कुछ नहीं हुआ। चलो, तो पहले टेबल को ओपन करते हैं। सबसे पहले भाई जो भी आप कॉलम का हेडिंग देना चाहते हो, टोटल के जो बाय डिफॉल्ट आ रही थी मेरे पास। ठीक है। इसे मैंने कॉपी किया, पेस्ट। अब मुझे क्या करना है, जेंडर वाइज भी चेक करना है। क्लियर? ये कितने मेल है कितने फीमेल, तो यहाँ पे कॉलम आ गया। इतना समझ आ गया? और यहाँ पे निकाल दे ऑल डिपार्टमेंट, और यहाँ दे दिया ऑल जेंडर। इतना क्लियर? एज कोई कॉलम का नाम देना चाहते हो तो आप दे देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? उसके बाद सम करे, कोमा, सैलरी का। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में, सम क्या करे, सैलरी का करे यस हमारे सर। पास। सम अगर हो जाता है तो फ्रॉम किस टेबल पे काम करे। क्लियर? अब इतना काम अगर हो जाता है तो अब रोल अप की जगह क्या आ गया, क्यू। एक बार रन करता हूँ स्टेटमेंट को, फिर क्या कहता है देखते हैं रुको। क्या कह रहा है, आपने शायद जेंडर भी यूज करा है, एग्रीगेट फंक्शन। तो मुझे यहाँ पे दूसरा कॉलम भी मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने दिया। पहले देखो ऊपर रोल अप का काम कर दिया, अकाउंट्स में इतने
फीमेल के सब निकाल दिए डिटेल, फिर उनका ग्रैंड टोटल कर दिया कि ऑल डाटा इतना गया मेल का, ऑल फीमेल का इतना गया। अब ये रोल अप वाला फंडामेंटल दे दिया इसने, समझ आ गया? यानी कि ग्रैंड टोटल और सब टोटल क्यूब पूरा बना के दे देगा, रोल अप में मुझे करना पड़ेगा। समझ आ गया भाई? पहले डिपार्टमेंट वाइज के अकाउंट्स में फीमेल का कितना चार्ज है, मेल का कितना चार्ज लग रहा है, ये सब निकाल के दिया। उसके बाद फिर ऑल डिपार्टमेंट फॉर मेल, यानी कि इनका टोटल करा। क्लियर? फिर ऑल डिपार्टमेंट फीमेल के लिए मेरे पास, ऑल जेंडर के लिए, फिर उनका टोटल करा। क्लियर? उसके बाद अकाउंट्स में कितने हैं, एचआर में कितने हैं, टेक्निकल में कितने हैं, दिस। क्लियर है यहाँ तक? है? क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगर रोल अप चलाते हो तो सिर्फ सब टोटल, क्यूब चलाते हो तो सब और ग्रैंड दोनों करके आपको दे देगा। मैंने क्या किया, यहीं पे गया एक बार, मैं क्या कर दिया, अकाउंट्स दिस, अकाउंट्स दिस, अकाउंट दिस। क्लियर? पहली कैटेगरी यहाँ पे खत्म कर दी। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आपकी यहाँ खत्म हो गई, फिर तीसरी कैटेगरी यहाँ, चौथी कैटेगरी यहाँ, और उन सबका टोटल। और उसने उसको कुछ सब पार्ट में और डिवाइड कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है बताओ? क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? यस सर, क्लियर है। बोलो ऑफलाइन में। हो जाएगा? यानी कि यहाँ पे आपको लिखना है सिर्फ क्यूब। ठीक है, तो क्लियर है रोल अप और क्यूब? क्लियर? या कुछ पूछना है बताइए? बोलो। ठीक है, इसके बाद है इसके अंदर, कर दूं कॉल, या कुछ पूछ? फिर मैं बना देता हूँ, फंक्शन चाहिए, पहले फंक्शन बना देता हूँ, कुछ भी कर लो, टॉपिक तो खत्म करना ही है मुझे। चलो देखो, कुछ पूछना है इसमें? बोलो। क्या हो गया, क्यों परेशान हो, क्या हो गया? कौन सा नाम तो बताओ मुझे, याद हो तो बताओ मुझे। ट्रिगर है, फंक्शन है, और व्यूज। तो बता दो, दिया था। फिर ये टाइप, टाइप का नाम, एस, कौन सा डाटा टाइप दे रहे हो? नहीं है तो दोबारा बता दूंगा। और कुछ? और कौन सा तुम बोलना चाह रहे हो? इंडेक्स? इंडेक्स पूछना था किसी को? नहीं, पढ़ने का कोई मना थोड़ी कर रहा है, क्लास और चली जाएगी आगे। कल बता दो दिया। वो इसमें चलती नहीं, बता दूंगा भी, ट्रांजेक्शन में बता दूंगा, ट्रांजेक्शन में आता है पार्ट, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी। कंप्यूट और कंप्यूट बाद चलता है 2005 एसक्यूएल सर्वर में, इसमें नहीं चलेगा। गूगल से कोड में निकाल लोगे ना, उसी की जगह ये आया क्यूब और रोलअप।
एक मिनट मुझे लिखवा, एक मिनट रुको। ट्रिगर चाहिए तुम्हें, और कौन सा फंक्शन चाहिए, लो लिख देता हूँ मैं। और ASCIA, SEQ, ये सीक्वेंस होता है, ये आपका ऑरेकल में होता है। मैं बोला होगा, ऑरेकल में सीक्वेंस आईडी बनाने के लिए हमारे पास जैसे आइडेंटिटी होता है ना, तो सीक्वल में होता है सीक्वेंस के नाम से। ये है, कोई नहीं, बहुत क्या इंडेक्स पूछना है। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, जो हो गया, जो रह गया वो बता दो, मैं वो लिख दे, वो करा देता हूँ। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप और एडवांस फंक्शन इसमें कोई नहीं है। स्ट्रिंग फंक्शन यही तो है सारे, ये चल रहे हैं, सम, एग्रीगेट, लेंथ करना है, स्टफ करना है, फैट इंडेक्स करना है, ये सारी चीजें हैं। ये तो 1 मिनट का टॉपिक है, वैसे ही खत्म कर देता हूँ चीज़ें। बड़ा थोड़ी है, एक लाइन लिखनी है बस, बस यही है ना, और तो कुछ नहीं है। देखो व्यू, देखो एक लाइन का टॉपिक है, देखो इधर देखो। अब व्यू की अगर मैं बात करूं, देखो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, या मैं जो भी कॉलम दे रहा हूं, जैसे सिलेक्ट, चलो एस्ट्रिक फ्रॉम, ये आ गया। ये स्टेटमेंट टेम्परेरी है परमानेंट है? टेम्परेरी स्टेटमेंट है। अब वो बना के दिखा देता हूं, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है मेरी, टेम्परेरी। और इसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, व्यू। क्या इस स्टेटमेंट के ऊपर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकते हो? नहीं कर सकते। भाई व्यू का काम क्या है, व्यू सिंपली एक वर्चुअल टेबल है, और उसका काम क्या है, डिस्प्ले द डाटा। क्लियर। अब मान लो आपके पास कोई बहुत लेंदी कमांड है, जैसे हमने रोलअप कमांड चलाई अभी, या ज्वाइन कमांड चला दी, बहुत लेंदी कमांड है, ठीक है। उसको अगर आप परमानेंट स्टोर करना चाहते हो, तो 3 तरीके हैं, या तो मैं फंक्शन में डाल दूं, क्लियर, परमानेंट करने के लिए, कि फंक्शन को कॉल करूं डाटा आ जाए, प्रोसीजर में डाल दूं, प्रोसीजर कॉल करूं डाटा आ जाए, ट्रिगर में डाल दूं, या फिर व्यू में डाल दूं। क्लियर। अगर मैं व्यू में डालता हूं तो व्यू क्या कहता है, मैं सिर्फ डिस्प्ले का काम करता हूं, इसके अलावा कोई और एक्शन मेरे से उम्मीद मत रखना। क्लियर है यहां तक? कि आप जैसे प्रोसीजर में गए, अब प्रोसीजर में क्या डाटा डिस्प्ले भी हो रहा है, और वहां पे आपको पता है मैं इंसर्ट अपडेट भी कर सकता हूं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? देखो, तो हमने क्या किया, क्रिएट, अगर बनाना ही है तो क्रिएट व्यू, व्यू का नाम, आप कोई भी नाम दे दो, क्या नाम दे, यहाँ दे देते हैं डिस्प्ले डिपार्टमेंट, एज स्टेटमेंट डालो। हम्म, ठीक है। एंड नहीं है, एंड हटा दो, एंड नहीं होगा, दिस। क्लियर है यहाँ तक? है? कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट? इसमें होता है क्रिएट व्यू, व्यू का नाम कुछ भी रखो, एज क्या स्टेटमेंट है मेरी। क्लियर। अब मान लो बहुत लेंथी स्टेटमेंट थी, अब इसको कॉल करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, देखो सिलेक्ट, समझ आ गया, यही इसका क्या होता है, व्यू। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर, समझ आ गया। अब व्यू के अंदर जो डाटा है, अगर आप उसको इनक्रिप्ट भी करना चाहते हो तो वो भी आप कर, यहाँ पे इनक्रिप्ट दिखा देगा, पर जब HTML पेज बना होगा वहां पे आपको डाटा दिखा देगा। क्लियर। मैं क्या चाहता हूं, मैं आपको स्टेटमेंट तो दे रहा हूं, क्लियर। अब जैसे मान लो आपने दिया SP_help टेक्स्ट, इसका नाम डाल दिया।
अब मैंने कैसे बनाई है स्टेटमेंट, पूरा स्ट्रक्चर आ रहा है, बट मैं क्या चाहता हूँ यूजर अपने आउटपुट से काम करे, डेवलपर मेरा, बट मैंने इसको कैसे बनाया है वो देख ना पाए। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर मुझे ये स्टेटमेंट हाइड करनी है तो कीवर्ड होता है इसमें इनक्रिप्ट। स्पेलिंग गलत है क्या, सही है स्पेलिंग? ENYPT, आई हटेगा वाइड आएगा। कलर चेंज नहीं हुआ, चलो एक बार लिख देता हूँ, रुको रन करता हूँ, कलर चेंज नहीं हुआ। नहीं, रुको रुको, एक मिनट रुको। ये पूछ रहा है, बता रहा है। ये अच्छा पूरा देना है, ठीक है। पूरा इंक्रिप्शन आएगा और एस से पहले आएगा। क्लियर यहाँ तक? अब इस केस में इसको अगर हम अल्टर करके एग्जीक्यूट करते हैं और अब इसकी हेल्प प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो डाटा ये इंक्रिप्ट फॉर्मेट में डाल। हाँ बट ऐसा नहीं है कि मैं इसे कॉल करूंगा तो डाटा नहीं आएगा, डाटा मेरा कॉल होता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसको अगर मुझे हटाना भी है तो इनक्रिप्ट की जगह होता है डिक्रिप्ट शायद, देखो अगर मुझे इसको हटाना है तो इसको यहाँ से हटाओ, एक मिनट, ऑल्टर स्टेटमेंट को कॉल करो, डाटा में गया दिस। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अगर आपको इनक्रिप्ट फॉर्मेट में देना है तो यहाँ पे मेंशन कर देना। क्लियर? ऑल्टर आप कितनी बार भी करना चाहो कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे, यानी कि यहाँ पे दे दिया दिस, तो बस स्ट्रक्चर आपको विजिबल नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? इसके अंदर सिर्फ ओनली सिलेक्ट, इंसर्ट अपडेट डिलीट मत करना। चाहे आप सब क्वेरी लगाओ, चाहे आप ज्वाइन लगाओ, जो आपको कंफर्टेबल। क्लियर? और बहुत ही लाइट वेट है ये। क्लियर? सबसे लाइट वेट स्टेटमेंट है इसकी। अगर आपके पास पहले से प्रोसीजर चल रहा है और वहां पे लिखा हुआ है कि सिलेक्ट का ही बनाना है, इसके अलावा कुछ और नहीं बनाना, तो प्रेफर करना कि आप पहले व्यू को बना के रख लो, प्रोसीजर इससे हैवी है। क्लियर है यहाँ तक? और जो सिलेक्ट कमांड चलती है वो बाय डिफॉल्ट व्यू के अंदर ही चलती है। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है? परमानेंट, टेम्परेरी नहीं है ये, यही तो है। ये रन करने के लिए, ये स्ट्रक्चर देखने के लिए। एसपी कमांड चलती है तो उसका मतलब वो डाटा परमानेंट है मेरे पास, टेम्परेरी नहीं है। क्लियर? क्लियर है ज्यादा? क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। ठीक है। तो ये है आपका व्यू का पार्ट। ठीक है। क्या मैनुअली देखना चाह रहा है? अरे तो ये है ना कमांड, अरे ये है एग्जीक्यूट करने के लिए और ये है उसका हेल्प, एग्जीक्यूट व्यू। सिलेक्ट कमांड ही होती है पूरी व्यू बाय डिफॉल्ट, बस आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ठीक है। ये आपकी नॉर्मल वर्चुअल टेबल होती है और डाटाबेस में परमानेंट स्टोर होती है। यानी कि अगर आपने डाटाबेस मास्टर में जाते हो तो देखो, मास्टर में जाओ, तो देश ये आ गई आपके पास व्यू। ठीक है। परमानेंट है आपके पास, टेम्परेरी नहीं है। बस इसमें क्या है, ओनली डिस्प्ले डाटा बस, इंसर्ट अपडेट डिलीट पे हम काम नहीं कर सकते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है।
क्लियर? आप ऐसे बना के यूज कर लो या डायरेक्ट इसको यूज कर लो, एक ही कॉन्सेप्ट। हाँ, बस ये है कि इस कमांड को मैं डिस्प्ले करा सकता हूँ, स्ट्रक्चर देख नहीं सकता हूँ, तो उसका स्ट्रक्चर हाइड करना हो तो बस उसके लिए ये ऑप्शन है। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है बताओ, बोलो। क्लियर है यहाँ तक? अब सेम इसी तरीके से मान लो अगर आपको कोई फंक्शन बनाना है। भाई देखो, मेन क्वेश्चन आता है इंटरव्यू के अंदर कि मैं फंक्शन क्यों बनाऊं और प्रोसीजर क्यों बनाऊं। भाई फंक्शन क्या है मेरे पास? रिटर्न टाइप। भाई प्रोसीजर मेरा रिटर्न टाइप नहीं होता। फंक्शन आप पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज दोनों बना सकते हो, ठीक है, और प्रोसीजर भी पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज दोनों बना सकते हो। क्लियर? प्रोसीजर भी परमानेंट है, फंक्शन भी परमानेंट है। क्लियर? बट हम एक प्रोसीजर में मल्टीपल फंक्शंस यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे। ऐड हो रहा है तो ऐड का फंक्शन बना दिया, डिवाइड हो रहा है तो मैंने डिवाइड का फंक्शन बना दिया। फंक्शन बनाऊं या प्रोसीजर बनाऊं, दोनों के लिए वेरिएबल होना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? और जैसा काम मैं प्रोसीजर में कर रहा हूं वैसा ही काम इसमें करूंगा, बस रिटर्न वैल्यू देगा, वो रिटर्न वैल्यू नहीं देगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो फंक्शन बनाने के लिए क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम क्रिएट, ये दे दिया यूजर डिफाइन फंक्शन, कोई भी नाम दे देना, ठीक है। यहाँ दिया एज बिगिन और एंड, ठीक है। अब जैसे मान लो हमें दो नंबर ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड कुछ भी करना है तो यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करो। अगर टेबल को कॉल करना है तो बिगिन के बाद बात करो उससे। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे मान लो हमें यहाँ पे कुछ करना है तो मैंने दिया एट द रेट, ए वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का। क्लियर है यहाँ तक? कई बार जब फंक्शन आप बनाते हो तो इस तरीके का काउ ब्रैकेट भी हमें मिल जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ताकि सेपरेट इक्वेशन में काम होता रहे। बी दे दिया इंटीजर टाइप का, एट द रेट सी दे देते हैं इंटीजर टाइप का। या फिर किसी डेसिमल फॉर्मेट में आप डाटा को कॉल करना चाहते हो, एक इंटीजर ले लिया, एक आपने फ्लोट ले लो, डेसिमल ले लो। बट अब ये चीज याद रखना, जब इसके आउटपुट की बारी आएगी, भाई सी के अंदर आउटपुट जाएगा तो वो डाटा टाइप हायर होना चाहिए। क्लियर? यानी कि यहाँ पे इस केस में कौन सा डाटा टाइप चाहिए? डेसिमल। अगर यहाँ पे इंटीजर फ्लोट ले रखा है तो या तो फ्लोट या तो डबल, उससे हायर या सेम, उससे लोअर नहीं होना चाहिए। तो हमने दे दिया जैसे, या फिर सारे डाटा टाइप आप सेम फॉर्मेट के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। के बाद ये काम तो होगा, पर अब कह रहा है तीसरी चीज, फंक्शन रिटर्न टाइप होता है। तो कॉल करो रिटर्न कीवर्ड। कह रहा है मैं क्या रिटर्न करूंगा, भाई किस टाइप का रिटर्न करूंगा। टाइप क्या है मेरा? डेसिमल। क्लियर? और डेसिमल में रिटर्न करूंगा पॉइंट से टोटल वैल्यू 10 काउंट करूंगा, जिसके अंदर 2 डेसिमल इंक्लूड करूंगा। समझ आ गया? उसके बाद अभी रिटर्न में जाना, यहाँ पे रिटर्न प्लस करना है, अब कर दो उसके अंदर ए प्लस बी। क्लियर? या तीनों को करना है तो तीनों को कर दो, बस यहाँ दे दिया कि आउटपुट किस में आएगा? डेसिमल फॉर्मेट। एट द रेट ए प्लस एट द रेट, या मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एट द रेट ए बी इंटू, या प्लस कर दो, एट द रेट सी। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? और इसे कर दिया टर्मिनेट आखिरी में। अभी एरर में क्या कह रहा है, चलो एक बार इसे एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं क्या एरर आता है। स्ट्रक्चर में कह रहा है रिटर्न कीवर्ड
काम नहीं कर रहा था। कुछ गड़बड़ी करी है? ये क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। हाँ रुको, रिटर्न नहीं, यहाँ तो रिटर्न्स, रुको। ठीक है, अब यहाँ रिटर्न। चलो रन करते हैं एक बार। बस, क्लियर। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट कीवर्ड डालो, फंक्शन का नाम डालो। अगर कॉल नहीं होता तो डीबीओ डॉट फंक्शन का नाम दो, डाटाबेस ऑब्जेक्ट, और इसकी वैल्यू पास करो। क्लियर। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमने दिया ई एक्स सी, एग्जीक्यूट। ठीक है। अब फंक्शन पे अगर मुझे काम करना है तो एग्जीक्यूट कमांड मेरी कहां पर चलती है, जहां पे रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप दोनों चलेगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपल अगर फंक्शन को कॉल करना है तो पहले सिंपल सबसे पहले लिख के देखा, क्योंकि डाटा डिस्प्ले कराऊंगा। अब और यहाँ प्रिंट में लिख नहीं सकता हूं। सिलेक्ट फंक्शन का नाम, ब्रैकेट ओपन करो, जो जो वैल्यू है वो पास करो, ब्रैकेट क्लोज करो। क्लियर। एक बार रन करते हैं क्या आउटपुट आता है। अब क्या कह रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो यहाँ पे लिख देना एक बार डीबीओ, डाटा बेस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। इसे कहते हैं स्कीमा नेम। ये क्या होते हैं हमारे स्कीमा नेम। अगर बनाना चाहते हो क्रिएट स्कीमा, स्कीमा नेम। और जब टेबल बनेगा तो कैसे बनेगा, क्रिएट टेबल स्कीमा नेम डॉट टेबल का नाम। क्लियर। तो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल होता है डीबीओ हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक। ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट ये होता है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, कितना क्लियर। ठीक है। रिटर्न वैल्यू हो गया, रिटर्न टेबल हो गया, रिटर्न व्यू हो गया, रिटर्न प्रोसीजर हो गया। क्लियर। अगर यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न टेबल, और यहाँ कमांड क्या आ गई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। क्लियर। तो ये टेबल को रिटर्न करके आपको दे देगा। क्लियर है यहाँ तक, इतना क्लियर है। अगर टेबल को, फंक्शन को बनाते वक्त पैरामीटराइज चाहिए, तो एक वेरिएबल मैंने यहाँ डिक्लेयर करा, रिटर्न टेबल करा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, जो भी पैरामीटर दे हो वेयर में ऐड कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर। प्रोसीजर के अंदर उसको कॉल करना चाहते हो तो ये स्टेटमेंट डाल देना, प्लस प्रोसीजर की वेरिएबल जितने भी होंगे वो वेरिएबल यहाँ पे मेंशन कर दे। समझ आ गया, क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है इसमें बताओ, बोलो। हो जाएगा टेबल कॉल, बोलिए। नहीं हो पाएगा, करूँ टेबल कॉल, बताओ, या हो जाएगा। ये कॉपी करो। ठीक है, पैरामीटर हट गया। अब रिटर्न करना है मुझे। अब रिटर्न क्या करके देगा मुझे, क्या आ गया इसमें, एज हटा दो, क्योंकि एज हमारे पास वेरिएबल नहीं है। बस अब दे रहा है ये एज और बिगिन। तो यहाँ दिया हमने क्रिएट फंक्शन, फंक्शन में दे दिया रिटर्न, रिटर्न में दे देता हूँ दिस एज। कोई एक मिनट, एज हटाना जरा।
देखो एज रहने दो, रिटर्न, नहीं रिटर्न नहीं, रिटर्न नहीं रहेगा, खाली एक स्ट्रक्चर दे देगा। ओहो, क्या चीज? अच्छा, रिटर्न एज, नहीं, रिटर्न, ये कह रहे हो? अरे ये तो एज आएगा आपका वेरिएबल के साथ, ठीक है, एज यहाँ पे दोगे आप वेरिएबल के साथ, फंक्शन दे रहे हो तो यहाँ पे एज देने की जरूरत नहीं है। एज कीवर्ड फिर आएगा टेबल के बाद आता है मेरे पास, यानी कि रिटर्न या फिर, एक मिनट रुको, क्रिएट रिटर्न टेबल, टेबल के बाद मैं अगर बिगिन को ही हटा दूं, सीधा क्या करे, टेबल को कॉल करते हैं बस। अब आ रहा है एंड, यहाँ पे तो रिटर्न ही होगा, क्योंकि ये टेबल को रिटर्न करेगा तो नंबर ऑफ रो के लिए काम कर रहा है ये आपके पास। ये तो सिर्फ फॉर्मेट बताया है, ये स्ट्रक्चर टेबल का मेरे पास आएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसको इससे मतलब नहीं है। हम्म, इसे हटा दो बस, एरर दे रहा है तो, बस, ठीक है। और इसके बाद इस फंक्शन को उठाओ, सिलेक्ट, डीवीओ में नहीं दे रहा, डीवीओ में नाम आ रहा है इसका, रुको, डीवीओ डॉट दिस, एक काम करो, नहीं तो फिर यहाँ लिख दो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, इसको कॉपी करो, डीवीओ डॉट दिस, फंक्शन ब्रैकेट ओपन कर दो साथ में, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, क्लियर। और इस स्टेटमेंट को आप अपने प्रोसीजर या ट्रिगर के अंदर भी कॉल करा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। बट मोस्टली इसके अंदर जो हम काम करते हैं अपने फंक्शंस के अंदर, सारा काम करते हैं लॉजिक का। अपने टेबल फॉर्मेट को हम रेयर चांस में जाके कॉल कराते हैं, क्योंकि टेबल ही कॉल कराना है तो वो कह रहा है मेरे पास प्रोसीजर या नॉर्मल फंडामेंटल है काम करने के लिए। अगर आपको कोई लॉजिक बनाना है तो 100% इसके अंदर हम लॉजिक क्रिएट अपने करते हैं। क्लियर? क्योंकि टेबल को ही रन करना है तो इतना लंबा लिखने से अच्छा तो मैं व्यू बना लूँ, व्यू से काम नहीं हो रहा तो मैं अपना प्रोसीजर बना लूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई फंडामेंटल या रिटर्न करके आपको नहीं देगा। सारा काम इसमें लॉजिक का होता है। जैसे आप ऐड टू कार्ड पे जा रहे हो, आइटम ऐड होते रहे, मल्टीप्लाई होते रहे, इसके बेस पे कराएंगे। क्लियर? दो नंबर ऐड करने हैं, मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेशन करना है, आपको एवरेज कुछ भी निकालना हो फंक्शन के अंदर का। क्लियर यहाँ तक? और फंक्शन को प्रोसीजर में ऐड कर दो, प्रोसीजर से जो वैल्यू आएगी फंक्शन में जाएगी और अपने आप कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है इतना? ऑनलाइन में क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो एक बार इस फंक्शन को बना लेना। मेनली यूज होंगे अर्थमेटिक, लॉजिकल, असाइन, उस टाइप के फंक्शन। ठीक है, क्लियर। उसके बाद इसमें चलाते हैं अपना ट्रिगर। ट्रिगर पे काम करना है तो ट्रिगर के लिए क्या चाहिए? स्टोर प्रोसीजर। क्लियर? ट्रिगर पे काम करना है तो ट्रिगर के लिए चाहिए स्टोर प्रोसीजर। उसी की तरह बनेगा पूरा का पूरा। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम। क्लियर? सेम फंडामेंटल डिक्लेयर होगा आपका इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? बस ट्रिगर के अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट नहीं करता हूं, वो उसकी लिमिटेशन को सेट कर देता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो फाइल में आपको देता हूँ।